अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे K21 न्यूज़ पे PSL एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। जनाब, आज भी मैच में वक्फा है और आज के दिन के बाद यानी कि कल ये सिलसिला जो है वो इसका बाकायदा आगाज़ होगा। लेग 2 जो है वो लाहौर में इसका आगाज़ होगा। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से हमारी कुछ बात हुई, प्रोग्राम में तफसीलन हमने गुफ्तगू की, कंडीशंस के हवाले से बात हुई है और अब तक के जो मैचेस हुए हैं उसमें क्या नतीजा रहा है, कौन सी टीम्स हैं जिन्होंने बेहतर खेल पेश किया है और कौन सी टीम्स हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में नजर आई। वो तमाम मामला हैं जिसके ऊपर अब तक हमारी गुफ्तगू हो चुकी है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा क्योंकि अब दूसरा मरहला है और दूसरे मरहले में देखना होगा कि जो यहाँ पर गलतियाँ खामियाँ हुई हैं जिन टीम से, जिसमें कराची किंग्स सर फहरिस्त है, तो वहाँ जाकर सूरत हाल क्या रहती है, आने वाले जो 5 मैचेस और हैं उसमें किस तरह परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो टीम्स हैं और कराची की अगर बात करें तो इसके लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और इस हवाले से हम बात कर भी चुके हैं। तो बहरहाल ये मामला आज भी ज़ेर बहस आएंगे, ख़ास तौर पे कंडीशंस के हवाले से जो कल हमने प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी उसके ऊपर आज मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू आज जारी रहेगी। हमारे एक्सपर्ट पैनल में जनाब जमील अहमद खान साहब शामिल हैं, आज भी हमारे मेहमान हैं और बहुत सारे सवालात जमील भाई आपके लिए मौसूल हुए हैं, आज भी खिदमत में आज रखूँगा। बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। दूसरा, हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, आज हमारी खुसूसी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। क्रिकेट और टैलेंट हंट के हवाले से अभी कुछ देर पहले भी हम जैसे बात कर रहे थे कि जनाब बड़ा काम होना बाकी है और बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि हमारे जो वसाइल हैं वो ख़त्म हो रहा है और इसकी क्या वजह है ये जानना भी ज़रूरी है। और ये टैलेंट हंट के ऊपर दावे तो बड़े होते हैं, अभी एक विंटर लीग भी सिलसिला मेरे ख्याल में चल रहा है, ज़रा इसके हवाले से भी कुछ जान लेंगे कहाँ तक पहुँचा और क्लब क्रिकेट के हवाले से भी। सैयद नुसरतुल्लाह हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँ। नुसरत भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज नुसरत भाई से जानने का मौका मिलेगा ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या काम हो रहा है। ख़ुद भी माशाल्लाह अकेडमी चला रहे हैं और मामला देख रहे हैं, टैलेंट हंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनसे इन चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। जिन भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ ज़रा फरमाइएगा कि अब कल से जो है मरहला बाकायदा उसका आगाज़ हो जाएगा। इतलात ये हैं कि जनाब मौसम जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्रिकेटिंग कंडीशंस इतनी फेवरेबल नहीं होंगी जितनी कराची में थी। 7 बजे के बाद जो है वो ड्यू फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, विकेट्स ऑलमोस्ट आपको सेम नज़र आएंगी, ऐसा अभी तक जो इतलात आ रही हैं वहाँ से, तो उससे बज़ाहिर ये लगता है कितना फ़र्क पड़ सकता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि जो टीम्स यहाँ से मुश्किलात में गई हैं वहाँ पर उनकी मुश्किलात में तो बज़ाहिर ये लगता है कि मज़ीद इजाफा होने वाला है। फरमाइए आपकी राय है। देखें, असल में जो यहाँ पर जो मैचेस थे ना, वो शुरू में तो आपने देखा 5 6 7 मैचेस जो हुए हैं उसके अंदर जिसने टॉस जीती उसने जो है ना फील्डिंग की और मैचेस भी जीत गया। ठीक है। बाद में फिर वो चीज़ जो है ना खत्म हो गई, जो भी रिजवान ने भी मतलब बाद में बैटिंग करके मैच जीते और फिर टीमें जीतती भी रही और हारती भी रही, वो सारा सिलसिला तो रहा। लेकिन अब जो वहाँ का जो मौसम है जिसके बारे में बहुत ज्यादा शुबहात हैं कि 8 बजे के बाद खुसूसन जो है वो ओस का जो है ना वो जो ड्यू फैक्टर है वो जो है ना बहुत वहां पर जो है ना वो मुतासिर करेगा। तो अब उसमें यही होगा कि जो भी टीम जो देखें 3 जो है ना डबल हेडर है वहां पर, उसके बाद जो जो सिंगल मैचेस हैं उसके अंदर आएगी प्रॉब्लम। वो इस तरह के अगर 7:30 बजे जो टाइम है मैच शुरू होने का, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि वो बाद में जाके बैटिंग करे, पहले जो है ना वो फील्डिंग करे, जो कि इतना असर जो है ना मौसम का होना नहीं चाहिए। इसलिए कि इससे जो ना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसका आंसर जो है ना वो सामने आता है। तो ये चीज जो है ना मैं समझता हूँ कि मेरा अपना जाती राय थी कि कराची का मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ पर मैचेस बहुत अच्छे हो रहे थे, 200 रन पे 200 रन चेज हो रहे थे, ठीक है ना। लाहौर ने 2 मरतबा चेज करा दिया ना, 200 पे 200 रन, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब यहाँ के मौसम को देखते हुए अगर ये थोड़ा सा लेट ले जाते लाहौर, जरूर नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी, अगर ये आखिर के जो मैचेस थे ज्यादातर 20 तारीख के बाद प्ले ऑफ के मैचेस हो सकते हैं, प्ले ऑफ से पहले भी अगर चाहते हो तो कुछ मैचेस 7 8 9 मैचेस जो ना, अब वहां पर उन्होंने 19 मैच रखे हुए हैं जी। अब 19 मैच के लिए अब शुरू 10 से शुरू होंगे और 27 तक चलेंगे। तो अब ये जो 17 दिन का जो भी मतलब वक्त है बहुत ज्यादा है उसके अंदर खेलने के लिए, क्योंकि अगर मिसाल तौर पर कराची की टीम है उसका तो कोई पॉइंट नहीं है, तो ऐसे मौसम के अंदर उसको खेलने के मौके मिलने चाहिए थे कि वो टॉस का जो है ना जो फैक्टर है वो जो है असरअंदाज ना हो, जो कि वहां पर जो है ना असरअंदाज होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग करेगी, बाद में जाहिर है कि गेंद जो ना वो ग्रिप जो ना वो जाहिर बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तो वो फिर जो है ना बॉलरों के लिए परेशानी होगी और बैट्समैन के लिए बैटिंग करना जो है निस्बतन आसान होता है। तो ये टॉस का फैक्टर जो है ना ये इतना जितना ज्यादा हो
अब कल का मैच देख के हमें ज्यादा अंदाजा होगा बेहतर तौर पे पता चल कि जो है ना सकेगा। सूरत हाल क्या है। क्योंकि एक मैच हमें देखना जरूरी है इस मौसम के अंदर, क्योंकि मौसम तो ऐसे ही है और जी ऐसे ही जी रहेगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि कल का ठीक है, मैच होने दें, उसके बाद जाके ज्यादा सूरत बेहतर हाल तौर पे वाज़ेह पता होगी। चल सकेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन भाई एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए जो मौसूल हुआ है, हमारे एक दोस्त हैं वो प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने ये पूछा है कि ये जरा फरमाइएगा कि आपने कॉम्बिनेशन की बात की कि जो जितनी भी टीम्स हैं उनके कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, तकरीबन आप आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची की टीम का कॉम्बिनेशन अभी तक क्यों नहीं बन पाया है, और आपके ख्याल में अगर इसमें मजीद एक या दो चेंजेस कर भी लिए जाएं तो क्या ये ट्रैक पर वापस आ सकेंगे? ये जरा सवाल है, मैं चाहूंगा इसका जवाब दें। देखिए, मुझे तो अब जो चेंजेस है ना, अभी इन्होंने जो है ना उसको आमिर या यामीन को मैच नहीं जी खिलाया था। जी। अच्छा, उसके बाद जो लड़के हमारे अंडर 19 में गए थे, कासिम अकरम हो गया, फैसल अकरम हो गया, ये वापस आ गए। बिल्कुल ठीक तो है। जब ये वापस आ गए हैं तो अब जाहिर है इनमें से जो है ना, मुझे लगता है कि कासिम अकरम ने जिस तरह वहाँ खेला है, बिल्कुल तो लास्ट मैच उसको, की हाँ, परफॉर्मेंस। तो उसको अगर आप मद्देनजर रखें उसका कारकर्दगी, तो शायद कराची जो इतवार को उसका मैच है कराची का, जी तो मुझे उसमें वो लड़का जो है ना नजर आ रहा है। और आमिर यामीन जो है ना, जी उसके भी चांस जो है ना वो मतलब ये के लग रहे हैं। बाकी ये है देखना ये कि जो रूट जो है वो फिट हुआ या नहीं हुआ, जी। क्योंकि जो रूट जो है ना अनफिट हुआ था तो उन्होंने साहबजादा फरहान को खिलाया था। अब कॉम्बिनेशन इनका क्या बनता है, तो जो है ना कुकबेन को खिलाया था, वो जी जी। मतलब अच्छा खान खेला, को, 30 यस रन तो यस। बनाए उसने, जी लेकिन जी। खेला वो ठीक है। स्ट्राइक रेट 150 के स्ट्राइक रेट से खेला। नबी जो है ना, जब नबी ने बैटिंग की है 47 रन तो जी। किए हैं, लेकिन उस वक्त तक मैच खत्म हो गया खत्म था। हो चुका था, तो उसकी बिल्कुल। मतलब असल जो सबसे जो अहम बात है ना वो ये है कि जिसको हम ऑलराउंडर कहते हैं, वो इमाद वसीम है। जी। इमाद वसीम की कारकर्दगी अब तक जो ना बिल्कुल जो है ना मतलब ऐसा ही अप टू द मार्क नहीं है, और नहीं उसकी है। वजह से ना कराची को बहुत ज्यादा जो ना नुकसान हो रहा है। ऊपर से अगर आप देखते हैं, देखिए 5 लड़के हैं जो टॉप, मैं बैट्समैनों की बात करता हूँ। बैट्समैनों के अंदर जो है आपके जो फखर जमान है, इसने 5 मैचों के अंदर 356 रन बनाए। जी। अच्छा, उसका जो स्ट्राइक रेट है 173 रन का है। जी। नंबर 2 के ऊपर आप आ जाएं, ये शान मसूद है, बिल्कुल। 275 रन बनाए, 151 रन का इसका स्ट्राइक रेट है। जी। क्या कहते हैं, रिजवान के 215 रन है, जी। 139 रन का स्ट्राइक रेट है। फिर एहसान अली का जो है ना, एहसान अली। इसके 211 रन है, जी। इसका स्ट्राइक रेट 147 का है। जी। फिर आप आ जाएं बाबर आजम पे, बाबर आजम के 194 रन है, उनका स्ट्राइक रेट 118 का है। तो जब 118 के स्ट्राइक रेट से आप जाएंगे, और टॉप 5 जो 5 बॉलर है उसमें कराची का कोई बॉलर नहीं है। 14 खिलाड़ी शादाब ने आउट किए, 10 खिलाड़ी जो है वो क्या कहते हैं इमरान ताहिर ने आउट किए, 9 खिलाड़ी जो है खुशदिल शाह ने आउट किए, और 7 खिलाड़ी जो हैं डेविड क्या कहते हैं विली ने, और क्या कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किए। ये टॉप वो हैं परफॉर्मर। इसके कराची में एक लड़का आपको नजर आ रहा है ना, बाबर आजम, सिर्फ बैटिंग में, और उसका स्ट्राइक रेट क्या है, 118 रन। तो ये स्ट्राइक रेट से आप जो है ना नहीं जीत सकते मैच। जब आपको मिसाल के तौर पर आपने 2 मैचों के अंदर, एक जब आपने खेले, एक में 113 पे आउट हो गए, एक में 124 पे आउट हो गए। दूसरा मैच आप जो है ना, जब 174 का वो आपको मिला, वहां भी आप 6 रन से हार गए। 178 रन मिला, वहां 135 रन करके आप आउट हो गए। तो अब कप्तान यहाँ ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि मैं पहले बैटिंग करूं या बाद में बैटिंग करूं, क्योंकि उसके बॉलर जो है ना मतलब वो फेवरेबल नहीं है, बिल्कुल कोई चीज फेवरेबल नहीं है। तो कराची की टीम को जो है ना मतलब करने के लिए जाहिर तब्दीलियां तो करनी है टीम के अंदर। अब क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ऊपर से जब परफॉर्म करेंगे ना, और ऊपर वालों को भी 9 देखिए पावर प्ले के अंदर रन करना होंगे। सबसे जो अहम बात है ना वो ये है कि कराची की टीम में कोई मैच विनर नहीं है, बुनियादी बात ये है। तो आप दूसरी टीम उठा के देख लें, हर टीम में 4-5 मैच विनर आपको नजर आ रहे हैं। कराची की टीम में कोई मैच विनर आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, एक मुख्तसर सी यहाँ पर ब्रेक हमें लेनी होगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारे स्पॉन्सर जो उनका तस्करा हो जाए। सबसे पहले तो बात होगी जनाब लकासा 1 की। लकासा 1 मॉल जो है वो मेन राशिद मनास रोड के ऊपर एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की खास बात मैं आपको बताता चलूँ ये है कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वही आपको बिजनेस प्लान भी दे रहे हैं, और बिजनेस प्लान जब आपके पास होगा तो उससे आप रेंट जो आपका गारंटीड हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। हुसैन मार्केटिंग इसको प्रमोट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के शोबे में। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रूर नज़र रखें, लकासा 1। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक से वापस आ रहे हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, और उसके बाद डिस्कशन जारी रहेगी। और भी कुछ मामला हैं जिसके पर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम PSL एडिशन 7 के हवाले से। गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी जनाब कुछ आने वाले मैचेस के हवाले से। मजीद कुछ बात करेंगे अब जो अब अगला इसका मरहला शुरू हो रहा है इस हवाले से, और ख़ास तौर पे बात करनी है टैलेंट के हवाले से कि हर IPL के अंदर एक हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है, एक यंगस्टर होता है, एक टैलेंट होता है जिसको आगे लेके जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब डोमेस्टिक क्रिकेट तो नज़रअंदाज आपने अक्सर कर दी है, PSL ही एक स्टैंडर्ड बन चुका है जहां से आप प्लेयर जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका मैसेज आपके साथ शेयर करता चलूँ। ज़मीन.com जो है एक ऐसा पोर्टल बन चुका है जिसके ऊपर माना 55 लाख से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इसको विजिट कर रहे हैं और बड़ा आसान तरीका है इसके ज़रिए ख़रीदो फरोख्त जो है वो ऑनलाइन बड़ी आसान हो गई है। तो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जो है यह बड़ा आसान ज़रिया बन चुका है। इसके ज़रिए आप ज़मीन.com जाकर विजिट करें और प्रॉपर्टी के हवाले से शहर कराची में ख़ास तौर पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इसके ऊपर दस्तियाब है। वेल, बात करेंगे थोड़ी सी नुसरत भाई से। नुसरतुल्लाह साहब, ये ज़रा फरमाइएगा, जैसे मैंने अभी कहा कि हर ये जो आपका PSL है इसमें आपके पास एक प्रोडक्ट होती है। जी जी। अब आपके पास कोई इतने ज़्यादा ऑप्शन बचे हैं नहीं, क्या समझते हैं कि ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं आप उनसे मुतमईन हैं, इनके टैलेंट से, जो तरीक़ाकार फ्रेंचाइजीज़ ने निकाला हुआ है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिए, आपके सद तक इससे मुतमईन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं ज़रा एकेडमी से लेके चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ज़रूर। तो बात ये है कि एकेडमीज़ क्यों ज़रूरी थी, वहाँ से टैलेंट क्यों निकलना था। बिल्कुल ठीक है। एक ज़माना था कि पहले हर मोहल्ले में ग्राउंड होता था। अब घर से बाहर निकले तो विकेट बनी हुई होती थी और मोहल्ले की ही टीम होती थी, उसी में आप जाके खेलना शुरू कर देते थे। ठीक है। जो आपके अंदर कमी थी वो 4-5 हमारे सीनियर होते थे जो हमें सिखा रहे होते थे। बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर है ग्राउंड्स कराची में ख़त्म हो गए, हार्डली कोई 25-30 गिरासी ग्राउंड होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे जी। अब बात यह है कि वहाँ तो हर तो नहीं खेल सकते हैं कोई जाके। तो क्या होता है कि बच्चा कहता है कि यार चलो मैं एकेडमी में कुछ सीख लूँ, वहाँ मैं तैयार हो के फिर मैं किसी अच्छे क्लब में चले जाऊँ, वहाँ से फिर मैं जो भी क्रिकेट है रीजन और डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो खेलूँ। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे बच्चा आता है तो हम पहले उसको ज़ाहिर है उसकी टेक्निक्स देखते हैं, उसकी जो फिटनेस का देखते हैं, उसको देखते हैं कि मेंटली कितना स्ट्रांग है ये। ठीक है। तो उसको लेके चलते हैं, फिर चीज़ें बता रहे होते हैं। जब ट्रायल हो रहे होते हैं तो उससे पहले उसको हर चीज़ बता दी जाती है कि भाई आपने इस तरह करना है, यहाँ जो है आपने फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे, जैसी बॉल है मतलब जिस तरह हम सिखा रहे होते हैं, बच्चा अगर उस पर अमल करता है, ओवरकम करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चा वो कामयाब होता है, सिलेक्टर उसको सिलेक्ट कर लेता है, फिर वो आगे क्रिकेट खेलता है। उसके लिए भी जो या तो अगर हमारे से सीख रहा होता है तो ठीक है, वरना तो मेन चीज़ तो डिस्ट्रिक्ट में कोचेज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो अपने हिसाब से सेशन प्लान देते हैं कि यार आपने इसको इस तरह लेके चलना है, आपने ऐसे खेलना है, आपने पीछे बैठना है, आपने बॉलिंग करनी है, जो भी है वो बता देना चीज़ें ना। तो मेरे ख्याल में इसी तरह बच्चा जो तैयार होता है। और बाकी टैलेंट की जो बात है तो हमारे वहाँ माशाल्लाह से आप कराची में चले जाएं, जोन 2 में ही आपको प्लेयर मिलेगा जी। और जितनी मेहनत जोन 2 में हो रही है शायद ही कहीं हो रही हो, कोई कमर्शियल तो नहीं है यहाँ पे माशाल्लाह से। जो भी आता है फी सबिल्लाह आए खेलें, टैलेंट है आपके अंदर तो बिस्मिल्लाह, फिर कोशिश भी करते हैं उसके लिए। अगर प्लेयर है तो उसके लिए लड़ते भी हैं, मैं भी, जमील भाई भी, मतलब हम लोग लड़ रहे होते हैं कि यार नहीं इसको खिलाओ। बिल्कुल ठीक है, सही है ना। और वो लड़का जब खेलता है तो वो परफॉर्म भी करता है, पाकिस्तान भी खेल जाता है। ठीक है। इसमें काफ़ी तला एहसान भी खेला है माशाल्लाह से, और बहुत से लड़के हैं जो गुजरे हुए कल हैं वो तो बहुत ही हैं, मगर ये हार्डली जो नया लड़का है वो यही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपके ख्याल में जो अकेडमीज़ हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जैसे भी बात हो रही थी कि यहाँ से सीख कर फिर आगे प्लेयर जाता है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मसला है, अभी इसके बारे में भी बात करूँगा। वो जो क्लब क्रिकेट है जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है वो प्रोड्यूस होते थे, वो बड़ी तेज़ी से जो वो सिलसिला ख़त्म हुआ है, और जो नया सेटअप आया है PCB का, उसने ख़ास तौर पे इसके ऊपर जो कदगन लगाई है या नया जो सिस्टम मुतारिफ़ कराने की जो कोशिश की है वो इंतहाई पेचीदा है। इसके और हम पिछले प्रोग्राम्स में कई बात कर चुके हैं। बहरहाल अभी स्पॉन्सर्स का मैसेज आपको यहाँ पर देते चलें। टक की जानिब से जो है वो ये जो स्पेशल मोमेंट है ख़ास तौर पे PSL के, इसको और ख़ास बना दिया गया। एक बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग जो है उन्होंने बनाया है, अली अज़मत पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर उनके साथ, और इस खुशी के मौके पर, यानी कि जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट है ये एक फेस्टिवल होता है, और फेस्टिवल के लिए जो है ये गाना ज़रूरी होता है। तो एक बड़ा खूबसूरत गाना उन्होंने आपके लिए तरतीब दिया, वो आपको दिखाते हैं, और तक अपना पैगाम यह देते हैं कि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का दिखाएं।
अभी है जुस्तजू बाकी, अभी है आरज़ू बाकी कि तुम ऐसे खिलाड़ी हो जो मारे गिर के भी बाजी। चलो आगे बढ़ो कहे पाक ज़मीं, ये जोशे जनू है अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे बढ़ो कहे पाक ज़मीं कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। जी, तो ये हमारा स्पॉन्सर्स का मैसेज और ये सॉन्ग आपके लिए बनाया था टक ने। जनाब बात हो रही थी कुछ देर पहले टैलेंट के हवाले से। जमील भाई इसके भी चाहूँगा थोड़ी सी निशानदेही कर दीजिए। जैसा भी बात हो रही थी, क्लब क्रिकेट जो है वो एक बड़ा आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था जहाँ से प्लेयर्स प्रोड्यूस होते थे और उसके बाद ये सारा सिलसिला चलता था, लेकिन बड़ी तेज़ी से अब जो है वो मामला खत्म हो गए। अब आपके पास ले देकर एक ही टूर्नामेंट बचा है PSL का, जहाँ से आपको ये तय करना होता है कि कौन सा खिलाड़ी है जिसको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? अब इस जो अभी तक का सीजन हुआ है, जो एस्टैब्लिश प्लेयर थे पहले, उन्होंने अपनी फॉर्म वापस हासिल की है, नए टैलेंट कहाँ है ये जरा बताइएगा। वो कौन सी आपकी दरियाफ्त है जिसको आप कहेंगे कि ये प्लेयर मुझे नजर आ रहा है? जी देखिए 5 मैच हमने देख लिए हैं जी, और 5 मैचों के अंदर हमें तो कोई बैट्समैन जो है ना ऐसा नजर नहीं आया जिसे हम कह सकेंगे नहीं यार ये वाकई। Outstanding देखिए है, बिल्कुल। हर साल एक दो इमर्जिंग जो प्लेयर होते हैं ना, फास्ट बॉलर खास तौर पर, जी। जैसे जमान खान जी, इस दफा थोड़ा सा नजर आया है। फिर मोहम्मद उमर ने जो है ना अच्छी बॉलिंग की है, जी। ठीक है ना। वहां से अगर आप देखते हैं तो वो जो अब्बास आफरीदी है, तो ये 2-3 पेसर ही है ना, जी। मतलब जो, लेकिन ये तो हमारे पास एक लाइन लगी हुई है। तो ये लेकिन जो हमें जो जिस चीज की जरूरत है ना, वो हमें जरूरत है मेच्योर जो प्लेयर होता है ना, एस्टेब्लिश प्लेयर की जी, जरूरत है, जी। जो कि नहीं आ रहा। नहीं। ये जो सिस्टम है ना, ये आपको प्लेयर प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता। ठीक है, अग्री। जिस तरह के जो क्लब क्रिकेट हो रही है, देखिए क्लब क्रिकेट जो है ना, जो होती थी ना क्लब जी, क्रिकेट, जी। तो इन्होंने भी क्लब क्रिकेट में पूरा वक्त गुजारा है, हमने भी गुजारा है। A डिवीजन लीग होती थी और B डिवीजन लीग होती थी। जब KCC होती थी तो A डिवीजन और B डिवीजन लीग होती थी। तो A डिवीजन लीग में A डिवीजन की टीमें खेलती थी, तो मुकाबले का रुझान होता था। तो प्लेयर वहां से B डिवीजन लीग के अंदर B डिवीजन लीग के तो A डिवीजन टीम के अंदर जो टीम बॉटम में आती थी वो रेलीगेट होकर B डिवीजन में आती थी, और जो B डिवीजन जीतती थी वो जो है अपग्रेड होके और वो A डिवीजन में, ये सिस्टम था ना। तो क्या होता था, B डिवीजन में भी मुकाबले होते थे और A डिवीजन में भी मुकाबले होते थे। अब क्या किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि 4000 क्लब उन्होंने जो है ना रजिस्टर कर लिए। एक मैच आपको मैं बताऊं ऐसा हुआ कि अभी मेरे पास मैंने देखा है कल ही कि एक टीम 10 रन पे आउट हो गई और दूसरी टीम ने 1.1 ओवर 7 गेंदों पे वो रन चेस कर लिए। अब अगर ये क्लब क्रिकेट का म्यार रह गया है, आपको याद होगा हैदराबाद का एक मैच हुआ 650 रन बने, दूसरी टीम 65 रन पे आउट हो गई। यहाँ पर एक मैच मैंने देखा, खुद विटनेस हूं मैं, तो उस मैच के अंदर जो है एक टीम को जो है क्या कहते हैं 17 रन चाहिए थे, आखिरी विकेट थी, 16 रन उन्होंने वाइट के दे दिए। तो इस तरह की अगर क्लब क्रिकेट होगी, देखिए ये तो भुगताने वाली बात है, इससे आपको प्लेयर नहीं मिलेगा क्योंकि PCB ने कैटेगराइज नहीं किया। अब एक क्लब 30 साल से खेल रहा है और एक क्लब जो है वो अभी रजिस्टर्ड हुआ है, तो उस क्लब से उसका जब मुकाबला होगा तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा जमील भाई। इसके ऊपर एक तफसीली प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए और जरूर रखेंगे भी, इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नौशाद भाई ये फरमाइएगा कि ये अब तक के जो मैचेस हुए हैं PSL के हवाले से अभी थोड़ी सी बात और कर ली जाए कि क्या आपको नज़र आ रहा है, आपकी अपनी ज़ाती कौन सी ऐसी टीम है जिसको आप समझते हैं, क्योंकि कराची की टीमों से तो अब कोई उम्मीद नहीं है, कौन सी टीम नज़र आ रही है जिसको आप समझते हैं कि हाँ जी इसके अंदर है पोटेंशियल, जीत सकती है? देखिए कराची के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो कोच थे ना वसीम अकरम साहब, वो 2 या 3 मैचों में थे नहीं। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे कम्बिनेशन अगर वो होते तो कम्बिनेशन बनता तो शायद कराची चल पड़ता। हाँ चल पड़ता, वो नहीं हुआ सका। अब जो मैंने बाबर आजम को भी देखा, सबको देखा, तो वो मुझे लगे नहीं कि कंफ्यूज लगे। तो हारने की वजह ये थी, हालांकि 180 रन भी बने, उसके बाद भी मैच हार गए और एक फिर सबसे 113 बनाए एक में, तो बड़ा मसले मसाइल है। मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान जो है वो मुझे लग रहा है फाइनल जीतेगी।
बिल्कुल ठीक है। मुल्तान सुल्तान जो है वो नुसरत भाई को फेवरेट नज़र आ रही है और बिल्कुल ऐसा ही है। अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है मुल्तान सुल्तान की, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। वेल जमी भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नुसरत भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला, हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल गुफ्तगू हुए। जनाब ये आज हमारा प्रोग्राम था, मुख्तसरन हमने गुफ्तगू की आज कुछ आने वाले मैचेस के हवाले से। कंडीशंस के बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे तब अंदाज़ा होगा जब मैच स्टार्ट होगा। बाकायदा कल सिलसिला इसका दोबारा शुरू हो रहा है, तो कल इंशाल्लाह जब मैच होगा तो वापस आपके सामने आएंगे और प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज है उसके हवाले से ज़्यादा बेहतर तौर पे गुफ्तगू कर सकेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।